हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बच्चों आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग हमेशा गलती कर बैठते हो। प्यारे बच्चों, उन्हीं आर्टिकल्स को हम बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। एक बार सभी लोग प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स या दोस्त हैं जो जानने वाले अभी तक नहीं जुड़े, एक बार सभी लोग जुड़ जाए। प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी जानने वाले हैं, अभी तक नहीं जान रहे हैं, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, एक बार सबको जोड़ दीजिएगा, ताकि आज के सेशन को हम लोग क्या करें, यादगार क्लास बना सकें। एक बार सब लोग बच्चों यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्लास इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इंटरेस्ट में आज का सेशन बहुत ही ज्यादा यादगार है। एक बार सभी लोग जुड़िएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे और आज के सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों का वेलकम है। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल को, ताकि आप सभी लोगों को डिस्काउंट मिल सके। आज का ये ऑफर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा प्यारे बच्चों। आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा बच्चों। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैंने पॉलिटिक्स एमए किया है। पढ़ाने का अनुभव मेरे प्यारे बच्चों हमेशा 5 साल का रहा है और मैं हमेशा आपको जो भी अनुभव रहा है उसको शेयर करेंगे और ट्रस्ट में बच्चों आने वाले एग्जाम्स में आप लोग बेहतर फायदा उठा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पॉलिटी का टीचर रहा हूँ, एक्सपर्ट रहा हूँ, उसका फायदा आप लोग अवश्य उठा सकते हैं। टॉपिक की बात करेंगे सर। सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलिटी का आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ पे पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोग जब आपको कभी भी पढ़ना होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा कोड है DY लाइव, इसी कोड का यूज करके आप लोग एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। प्लीज आप लोग ये क्लास बिल्कुल मिस ना करिएगा। वित्तीय संबंध की बात करें बच्चों, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें पर बच्चों, तो हमारे पास देख सकते हैं आर्टिकल 264 से 300 के बीच में बच्चों यहाँ पे वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। आज हम लोग फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सारी चर्चाएं करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 266 वाले आर्टिकल में अगर देखो बच्चों, यहाँ पे भारत की संचित निधि की बात की गई है, इसकी चर्चा की गई है। पहले बच्चों बोलिएगा, भारत की संचित निधि की चर्चा की गई है। और संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल किसको है बच्चों, यहाँ पे पार्लियामेंट को है, मीन संसद को है। संचित निधि से धन निकालने का जो अधिकार है, अथॉरिटी बच्चों, केवल और केवल पार्लियामेंट को है बच्चों। यहाँ पे और आर्टिकल 267 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भारत की आकस्मिक निधि के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है बच्चों, बोलिएगा, राष्ट्रपति को होता है। ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक निधि से धन निकालने का जो अथॉरिटी होता है बच्चों, यहाँ पे अधिकार जो होता है बच्चों, किसको होता है बेटा, बोलिएगा, राष्ट्रपति को होता है। आइए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात, और हमारे लिए बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 280 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का वित्त आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बच्चों वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यताएं के बारे में बात करेंगे सर। तो सबसे बड़ी खास बात है प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वह व्यक्ति कंट्रोल महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो, और बच्चों वह शासन एवं वित्त का अच्छा ज्ञानी रखता हो, और वह अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता हो। ये सारे के सारे चर्चाएं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे एक चीज और बात करेंगे, यहाँ पे नोट करके समझिएगा। वित्त आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। और वह बच्चों 65 वर्ष की एज में रिटायर हो जाता है। 65 वर्ष की एज में बच्चों क्या होता है बेटा, बोले रिटायर हो जाता है। यहाँ पे वित्त आयोग के जो कार्य होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे सर, वित्त आयोग के जो कार्य होते हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें सर, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना होता है बच्चों। यहाँ पे संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के बीच धन का बंटवारा करना होता है। भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना होता है। और ये सबसे प्रमुख जो क्वेश्चंस आपके पेपर में देखेंगे सर, आप लोग के पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे सर। यहाँ पे वित्त पोषक के लिए अलग तंत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अच्छा, मेरे स्पष्ट है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत भारत सरकार है ना, गोल रक्षा और गृह मंत्रालय के तहत रक्षा एवं सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए लोकसभा से अनुदान की मांग करती है। मेरे प्यारे बच्चों, जानकारों के अनुसार जिस अलग तंत्र की अभिकल्पना की जा रही है, सार्वजनिक खाते में एक रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि के रूप में है ना किया जा सकता है।
जिसमें उनके वार्षिक बजटीय आवंटन को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसे आवश्यक मदों पर खर्च किया जा सकेगा। बच्चों, इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी अपनाई जा चुकी है और राष्ट्रीय राहत कोष इसका प्रमुख उदाहरण है। ये भी बात आपको ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। राष्ट्रीय कोष इसका सबसे खास एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग प्यारे बच्चे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाके, और ओपन हाउस सेशन हमारा नया चालू हुआ है बच्चों। हम जब जब ओपन हाउस सेशन लेते हैं, आप लोग हमारे ऐप पे जाके, अनअकैडमी ऐप पे जाके आप लोग मेरा नाम सर्च करेंगे धर्मेंद्र यादव सर, तो वहां से आप लोग हमें सर्च कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करना है लर्निंग ऐप सर। आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है सर जी, आपको ओटीपी मिलेगा बच्चे। सर्च करेंगे गोल्ड क्वालिटी बाय धर्मेंद्र यादव सर के नाम से, यूपीपीएससी एंड यूपी में हम आपको सारी चीजें आपको व्यवस्थित करवा देंगे। मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे अगर बात करें अनअकैडमी के एडवांटेज क्या क्या है बच्चे, यहाँ पे आप एनी टाइम कहीं भी कभी भी हमारे रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं बच्चे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ सकते हैं। एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा प्यारे बच्चों, ये भी चीज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वर्कशॉप मिलेगा, मास्टर क्लास मिलेगा और अनलिमिटेड क्यूजेस हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा और मल्टीपल डाउट सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज अपने हाथों से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही ना निकलने दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा। अब सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे अलग तंत्र निर्माण में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें डिटेल में, तो हमारे पास दो बातें निकल के आएंगी। समझिएगा मेरी बात को, पॉइंट को नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। रक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2019 और 20 का बजट और गृह मंत्रालय पुलिस के लिए बजट कुल लगभग 5,30,000 करोड़ रुपए की बात की गई है सर। इतनी बड़ी राशि निधि में जमा करने से सरकार के बजटीय प्रबंधन को उत्पन्न हो सकती है और अलग तंत्र के निर्माण से संबंधित इस प्रकार की मांग कई अन्य मंत्रालय में भी देखी जा सकती है, जो कि बजटीय प्रबंधन को और अधिक प्रभावित करेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ देखेंगे यह तंत्र सरकारी लेखा नियम 1990 GAR का उल्लंघन करता है, जो केवल मंत्रालयों की निर्दिष्ट योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक खाते में एक निधि बनाने की अनुमति देता है, न कि विभागों के संपूर्ण बजटीय आवंटन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कई आलोचना का यह भी मानना है कि यह तंत्र संविधान में दिए गए वार्षिक बजट के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बात समझिएगा बच्चे, यहाँ पे वार्षिक बजट के मूल सिद्धांतों का क्या करता है बच्चे, बोलेगा उल्लंघन करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और यदि ऐसा कोई कोष भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में बनाया जाए तो वित्त आयोग यह निर्धारित करने में भी चुनौतियों का सामना करेगा, इसे राज्य के साथ कैसे साझा किया जाएगा, ये भी हमें ध्यान से समझना होगा बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा प्यारे बच्चे, ध्यान देना। जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों को अगर हम लोग देखें, जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों को अगर हम लोग देखें, तो यहाँ से और भी बातें निकल के आएंगी कि जम्मू कश्मीर से अगर हम लोग बात करेंगे बच्चे, आप ध्यान से समझिएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित संशोधन भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना कि एक अलग तंत्र का निर्माण करना होता है। कई जानकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा के अनुसार जम्मू और कश्मीर को वित्त आयोग के टीओआर में शामिल करने से संबंधित को अनिश्चित मानते हैं, क्योंकि 15वें वित्त आयोग के टीओआर में कुल 15 खंड हैं और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम इन 5 खंडों में शामिल नहीं है। ये भी बात आपको ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। राज्यों का तर्क, एक बार प्रेम से बोलिए बच्चों, यहाँ पे सरस्वती मैया की जय। राज्यों के तर्क है कि इस तरह के प्रावधानों के प्रभाव से दावेदारों की यहाँ दिया संख्या में वृद्धि होगी। दावेदारों की संख्या में क्या होगी बच्चों, यहाँ पे बोलो वृद्धि होगी, और व्यक्तिगत हिस्से की राशि में भी कमी आएगी। जो भी कमियां होंगी उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें बच्चे, यहाँ पे ध्यान से 15वां वित्त आयोग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, 15वां वित्त आयोग के बारे में चर्चा करें, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन मंजूरी प्रदान की। स्पष्ट है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2020 और 25 तक 5 साल की अवधि में लागू की जाएंगी। अब तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 तक के लिए वैध है। ये भी बात आप लोगों को सब ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पष्ट है कि प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 27 नवंबर 2017 को श्री NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। श्री NK सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव वर्ष 2008 से 2014 तक के बिहार में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। यार बच्चों, हमारे पास विजेता बैच आपके पास आया है। आपको संडे को डेली बैच चलता है और यदि आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है सर, और 2 से 3 के बीच में रैंक लाते हैं तो सर 50% स्कॉलरशिप मिलता है।
4 से 25 के बीच में रैंक लाते सर आप लोगों को 25% का स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले और सबसे खास बात अगर हम लोग चर्चा करें सर यहाँ पे हमारे पास किस चीज की तैयारी कराई जा रही है सर यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की तैयारी कराई जा रही है, लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है बच्चों यहाँ पे। इन सारी चीजों की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस कमीशन। अगर हम लोग बात करें बच्चे यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में तो हम लोग के सामने दो बातें निकल के आई। संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है ना, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसका एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा और इस व्यवस्था को देखते हुए पिछले वित्त आयोग के गठन की तारीख से 5 वर्ष के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय माना जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे वित्त आयोग के वर्ग क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें सर। भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच टैक्स की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। डिसीजन लेना है कि आर्टिकल 275 के तहत संचित निधि से में से राज्यों को अनुदान सहायता दिया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्यों के संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना जरूरी हो जाए। ध्यान दीजिए वित्त आयोग की शक्तियां, पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें बच्चों। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है बच्चों, राष्ट्रपति को सौंपता है और जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या करता है बच्चों, रखवाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके। प्यारे बच्चे यहाँ दिया है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। मानना या ना मानना सरकार पर डिपेंड करता है। मानना या ना मानना किस पे निर्भर करता है बच्चा, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। हम सभी लोग देखेंगे प्यारे बच्चे हमारे पास कौन कौन से बैच कोर्स हमारे पास आए हैं। आइए हम लोग बैच कोर्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैच कोर्स 2 अभी हाल ही में चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे आप देखेंगे एक तो हमारा रीसोल्यूशन बैच हमारा चल रहा है यहाँ पे पुलिस के लिए, इसमें सारे हमारी पूरी टीम हमारे पढ़ा रही है आप लोगों को। और एक उन्नति बच्चों लेखपाल बैच चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और ये पूरी टीम हमारे साथ रहेगी। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा प्यारे बच्चे। हम सबसे पहले खास बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, ध्यान दीजिए देने वाली बात है बच्चे यहाँ पे। हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ ऑप्शन, इनकी तैयारी करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो आपको सभी लोगों के लिए एक बेहतर ऑफर आप लोगों के पास होगा बच्चे। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे छूट की बात करें तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना चाहते हैं, है ना, जो नॉर्मल फीस है उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट बच्चों पाना चाहते हैं तो आप लोग ये कोड यूज करेंगे डीवाई लाइक। आप देखेंगे बच्चों जो फीस 13,600 रुपए है, इस पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ऑफर हमारा चल रहा था। कौन सा बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफर हमारा चल रहा था बच्चे यहाँ पे 29, है ना, सॉरी 30 और 31, ये बच्चों ऑफर चल रहा था 30 और 31 को सीधे कितने परसेंट बच्चों, 20% का। फिर ये ऑफर बढ़ाया गया बच्चे यहाँ पे 1 और 2 फेब तक, 1 और 2 फेब तक ये ऑफर बढ़ाया गया था बच्चों, है ना। तो इसका डिस्काउंट था 20% का। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो डिस्काउंट होता है बच्चों 10% होता है, बट ध्यान देना बच्चों 2 फेब तक के ये जो डिस्काउंट है बच्चों यहाँ पे वो कितने परसेंट का था, याद रखना बच्चे यहाँ पे 20% का, याद रखना बच्चे यहाँ पे ये 20% का ये डिस्काउंट बनाया गया था। तो आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे। और तो अगर नॉर्मल फीस करें हम लोग 2 साल की तो देखिए 13,600 हो रहा है, साल भर की फीस है 9,350 और 6 महीने की जो फीस है बच्चों 7,650, 3 महीने की फीस है बच्चों 4,250 और 1 महीने की फीस है 1700। आफ्टर डिस्काउंट फीस आपके सामने इधर मेंशन किया गया बच्चों, ये 10% का नॉर्मल डिस्काउंट आपको दिखाया जा रहा है। हम अगर बात करें बच्चे यहाँ पे बिहार उत्तर प्रदेश का, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो किसी एक का एडमिशन लेने पे एक फ्री है। 6 महीने की फीस आपका 7,960 रुपए है और साल भर की फीस 10,620 रुपए। इन दोनों का आप लोग आसानी से लाभ उठा सकते हैं। पक्ष बंटी के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे तो हमारे पास दिया है बच्चों अपॉर्चुनिटी फॉर और लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी inappropriate content in the video, be the first one to report a particular issue to claim your prize, report any inappropriate content using the form in the description। कहीं से भी किसी भी स्लाइड में कोई कमी पाई अगर आप लिख कर भेजते हैं तो अनअकैडमी टीम की तरफ से आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। हमारा पहला सवाल आपके बीच में आ रहा है प्यारे बच्चों, और लेट मी नो व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, ये सवाल हमारे सामने पूछा है।
यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। भारतीय संविधान के कितने अंग होते हैं? तो अगर आप लोगों से अंग पूछा गया है बच्चों, तो अंग कितने होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी बिल्कुल सही है। अगर अंग पूछा जाता है तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है, लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। और अगर पूछा जाता है बच्चों अंग कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना होता है 2। कौन-कौन से? लोकसभा है, राज्यसभा। तो ये सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो यहाँ पे इस तरह के कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट करके डाले जाते हैं, ताकि बच्चा कन्फ्यूजन में गलत कर दे। हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे दूसरे वाले सवाल में। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग किस परिस्थिति में ही करता है? किस परिस्थिति में ही करता है, ये आपको जवाब देना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग बच्चों किन परिस्थितियों में करता है? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, जब दोनों पक्षों के लिए बराबर वोट पड़े हों, जब संविधान में संशोधन करना हो, आपातकाल की स्थिति में। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जब दोनों के बराबर वोट पड़े हों, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर बच्चों रखेंगे हम लोग, क्या होगा बेटा? बोलिएगा बी होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे बोलिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नोट करके लिख लीजिए। चल, अब हमारे पास एक और सवाल आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है बच्चों। तीसरा सवाल, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से किसकी सीधी देखरेख में कार्य करता है? तो अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन डज द सेक्रेटेरिया ऑफ द लोकसभा वर्क? तो चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नन ऑफ देम। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये हमेशा किसके देखरेख में काम करता है? तो भारत के प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ पे याद रखना है सर, भारत के राष्ट्रपति के देखरेख में काम करता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ट्रस्ट में इसका फायदा बहुत ज्यादा आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में शून्यकाल की अवधि होती है। सर बात समझिएगा, शून्यकाल की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर्स? तो सर कितना होता है? सर बोलिए। संसद के बाद दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आफ्टर पार्लियामेंट, है ना? ठीक प्रश्नकाल का जो समय होता है बच्चों, यहाँ पे यही हमारा काउंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 सत्रों के बीच के अधिकतम कितने समय का डिफरेंस होता है? 2 सत्रों के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, मैक्सिमम कितने महीने का होता है? 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 साल। तो मैक्सिमम बच्चों डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों 6 मंथ का। जो 2 सत्रों के बीच का 6-6 महीने का गैप होना चाहिए, ये बात हमें याद रखना है बच्चों। कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, सो प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा और यहाँ से अपने हाथों को ना जाने दीजिए। आज हम लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। आप लोग जरूर देखिए। 8 तारीख से नया बैच हमारा प्लस पर लॉन्च हो रहा है बच्चों। दोपहर 12 बजे लेखपाल का और रात में 8 बजे बच्चों वीडियो का। तो सभी लोग एडमिशन ले लीजिए। और एमबीएस जी हमारे साथ आंसर दे रहे हैं यहाँ पे 6। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सर। राज्यसभा धन विधेयक को इतने समय तक रोक सकता है, तो आपने दिया 14 दिन तक। सर डी आंसर होगा, 6 नहीं होगा सर, यहाँ पे गलत है। आंसर होगा 14 डेज। जी बिल्कुल। कितना दिन होगा बोलिए सर? 14 डेज होगा। बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष। देखिए प्यारा सा सवाल पूछा गया सर, यहाँ पे बताइएगा, द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज, द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज। बिल्कुल सही जवाब है अम्बियस जी। द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज, द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा इज बच्चों कितना क्या कौन होता है? तो ये हमारा कौन सा होता है बच्चों बताइएगा? राष्ट्र प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर ऑफ द लोकसभा? वाइस प्रेसिडेंट आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा बेटा? बोलिएगा। आंसर हमारा बी होगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। 8वें सवाल का आंसर बता बच्चों। यहाँ पे जल्दी से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल, है ना, कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन राज्यसभा? 8वें का आंसर बता बच्चों। निधि जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, बी बता रही है। वेरी गुड जॉब। धन विधेयक, उच्चतम न्यायालय। 8वें का आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा? व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन? बिल्कुल ए होगा। क्या होगा निधि? बोलिए। मनी बिल। मनी बिल किस आर्टिकल में आता है निधि, बता सकते हो आप? मनी बिल किस आर्टिकल में आता है बेटा, बता सकते हो आप? मनी बिल किस आर्टिकल में आता है बच्चा? बोलिएगा। आर्टिकल 110, 110 में मनी बिल की बात की गई। और मनी बिल कहाँ पे पेश किया जाता है बेटा? बोलिएगा। मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है।
कहाँ पे पेश किया जाता है बच्चों, बोलिएगा? लोकसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड जवाब। अगला सवाल बताना है मेरे प्यारे बच्चे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में अपने पद पे रह सकता है? सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी देख रहे हैं बच्चों, वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? 9 का आंसर बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? चलो, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? और बिल्कुल सही जवाब है निधि जी, 6 मंथ बिल्कुल सही जवाब है, नो डाउट हियर। एमबीएस बिल्कुल 6 महीना है, बिल्कुल 100% वाला आंसर आप लोगों का सही है प्यारे बच्चे, यहाँ पे कोई संदेह नहीं। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। निधि वीडियो को लाइक कर लो, एमबीएस जी आप भी लाइक कर लीजिए जल्दी से, और 10th का आंसर बताना आप लोगों को। इंस्पायरेशन जी स्वागत है आपका, कैसे हो, हाउ आर यू? बी सही विकल्प चुनिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा जवाब बताइएगा सर। यहाँ पे राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार की सभी कार्य स्वयं कर सकता है। यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायी शक्तियां और राज्यपाल के अधिकारों में प्रयोग होंगी। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं ही कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। टेल मी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता बच्चे, यहाँ पे विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट ऑप्शन? सही आंसर हमें क्या करना, चूज करना। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए आप लोग, और आंसर देते समय ये आप लोग बच्चों नंबरिंग कर लिया करिए कि हम 10th का आंसर दे रहे हैं, किस सवाल का आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप लोग जल्दी से सभी लोग क्या करिए करिए, नंबरिंग कर लिया करिए। निधि जी बी बता रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे निधि बेटा यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, सब लोग देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे लोकसभा को बुलाने भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को बुलाने और भंग करने का अधिकार किसको है बच्चे, यहाँ पे बताइएगा? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा की स्पीकर को। लोकसभा को बुलाने का भंग या भंग करने का अधिकार किसके पास है? चलिए 11 का आंसर बताओ प्यारे बच्चे, यहाँ पे जल्दी से। ओके, हु हैज द राइट टू समन एंड डिसॉल्व द लोकसभा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वेरी गुड जॉब, बी इज द करेक्ट आंसर जी, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट बच्चों, राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट होगा, पीएम नहीं होगा बेटा, पीएम नहीं होगा। लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? आर्टिकल 331, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बोलिएगा, ए होगा, ठीक है। 12 का आंसर क्या होगा बच्चों, बोलिएगा ए होगा, एंग्लो इंडियंस में। चलिए, लोकसभा में राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बोलिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या होती है 12, 14, 16, 18। इसका जवाब दीजिए। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12, 14, 16, 18। बताइएगा। 12 मेंबर्स, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 100% वाला आंसर सही, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड जॉब। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? बताइए, कौन संबोधित करता है, बताना आप लोग। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, बताना है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति?
संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? जवाब देना है हु एड्रेस द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। 14 का आंसर बताइए। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट? सही जवाब होगा बच्चे यहाँ पे प्रेसिडेंट। क्या होगा बच्चा? बोलिएगा राष्ट्रपति आंसर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर क्या होगा बेटा? बोलिएगा राष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है। सर बताइए 15 वाले सवाल का आंसर क्या होगा? संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? हु इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन द पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर? बताइए जल्दी से। हु इंट्रोड्यूस द मनी बिल इन द पार्लियामेंट? अच्छा सवाल है ये। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होगा भैया, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए वुड बी करेक्ट आंसर, मनी बिल। लोकसभा को कोरम, कुल सदस्य संख्या कितना होता है? लोकसभा का कोरम बच्चों यहाँ पे कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/5, 1/6, 1/10, 1/3? What is the quorum of the Lok Sabha of the total number of members? Tell me. 16 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा जवाब? What is the quorum of the Lok Sabha of the total number of members? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा जवाब? What is the quorum of the Lok Sabha of the total numbers of members? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है, बताइए। 1/10 होगा। क्या होगा बच्चे यहाँ पे? 1/10। 1/10। सी इज द करेक्ट आंसर। इंस्पायरेशन का आंसर सही है, 1/3 गलत है बच्चों। यहाँ क्या होगा? 1/10। 17 वाले सवाल का आंसर बता बच्चों यहाँ पे। संसद के किसी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। Who can take part in the proceeding of either house of parliament as a non-members? 17 का आंसर बता बच्चों यहाँ पे क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जल्दी से। Who can take part in the proceeding of either house of the parliament? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। और किस आर्टिकल में दिया है बच्चा? ये आर्टिकल 76 में दिया गया। आर्टिकल किस में दिया है बच्चों? बोलिएगा। आर्टिकल 76 में दिया है, इस बात को आपको याद रखना है। अठारह वाले सवाल का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे जल्दी से, क्या होगा जवाब? सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? जब वह चाहे, जब सदन की इच्छा हो, केवल समान मत होने की स्थिति में, अपने दल के निर्देशन पर। 18 वाले सवाल का आंसर बताइए बच्चे। When can the speaker exercise his right to vote in the house? Very important question. संसद में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जब वो चाहे, जब सदन की इच्छा हो, केवल समान मत होने की स्थिति में, अपने दल के निर्देशन पर। सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है?
जब वह चाहे, जब सदन की इच्छा हो, केवल समान मत होने की स्थिति में अपने दल के निर्देशन पर। बताइए बच्चों, आप क्या होगा जवाब? सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? जब वह चाहे, जब सदन की इच्छा हो, केवल समान मत होने की स्थिति में अपने दल के निर्देशन पर। बच्चों, केवल समान मत होने की स्थिति में सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना सर जी, क्या होगा आंसर बच्चों? बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? सवाल क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? इनमें से सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी। ये गरीबों के लिए बच्चों है जो जाते जाते खुश हो जाए। हु अमंग द फॉलोइंग बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या होगा सही जवाब? बताइए जल्दी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा बच्चों? बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबका आंसर सही है, ए होगा भैया, 19 का ए है, नेहरू जी। बिल्कुल एमबीएस जी, इंस्पायरेशन बिल्कुल सही जवाब है। आज आप लोग बिल्कुल जोश में हो, ठीक है। 20 का आंसर बताइए प्यारे बच्चे, यहाँ पे सभी लोग 20 का आंसर बताइएगा, क्या होगा जवाब? भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है ना? सवाल क्या पूछ रहा बच्चों? व्हाट इज द राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? व्हाट इज राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? चलिए, रीना जी ये बता रही हैं एक परमानेंट, बिल्कुल सही जवाब है। अब एक परमानेंट, एक स्थायी निकाय है बच्चों। क्या है? एक परमानेंट निकाय। क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पे, 1/3 सदस्य बच्चों हर 2 साल पर क्या होते हैं बच्चों? बोलिएगा रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। और इसीलिए बच्चों कभी भंग नहीं होता। ए इज द करेक्ट आंसर। 20 का आंसर क्या होगा बच्चों? बोलिएगा ए होगा। बिल्कुल, रीना का आंसर सही है, बाकी इंस्पायर गलत कर दिए, एमबीएस आपका भी गलत हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा। ए होगा। 20 वाले सवाल का आंसर क्या होगा बच्चे? बोलिएगा ए वुड बी करेक्ट आंसर। इस बात को नोट कर लीजिएगा। गलत हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, किसका किसका सही था? जिसका जिसका चलिए, बढ़ चलते हैं 21 वाले सवाल में मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे 21 वाले सवाल का आंसर बताइएगा। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में नामित होते हैं? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज चेयरमैन, चेयरमैन, सभापति, अध्यक्ष, उपसभापति। लोकसभा पूछा है, राष्ट्रपति। अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ही प्यारा, लवली क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में नामित होते हैं? बताइएगा, लोकसभा के अध्यक्ष किस रूप में नामित होते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नेम्ड एज चेयरमैन होगा बेटा यहाँ पे। रीना जी ए, रीना का आंसर सही है, ए वुड बी करेक्ट आंसर। ट्वेंटी टू का आंसर देखते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहा सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ जमा किया जाता है? क्या कह रहा बच्चे यहाँ पे? वेयर इज ऑल द रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स फॉर कैरिंग आउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज डिपोजिटेड? बताइएगा। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? जल्दी बताएं आप लोग। व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिल्कुल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि में। ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल एमबीएस रीना, बिल्कुल सही जवाब है। वेल डन,
वेरी गुड जॉब, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चे यहाँ पे सवाल है कि हु अपॉइंट्स द रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? रेलवे मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत रेल मंत्रालय, शासक दल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रूलिंग पार्टी। टेल मी बच्चे यहाँ पे 23 का आंसर क्या होगा? टेल मी। ए आंसर होगा बच्चे यहाँ पे। क्या आंसर होगा बच्चे? बोलेगा ए इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा आंसर बच्चों? बोलेगा भारत के राष्ट्रपति सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। भारत की किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? टू विच इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड इज कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइएगा बच्चे यहाँ पे 24 वाले सवाल का आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों। सभी लोग आंसर बताइएगा क्या होगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर आप सभी लोग। 24 का आंसर बताइए क्या होगा जवाब। भारत के किस संस्था के रूप मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? प्यारे बच्चों आपको सभी लोगों को सही आंसर देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी लोग अनअकैडमी प्लस पर बच्चे यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपको बता दे बच्चे, यहाँ पे 30 से बढ़कर 2 फेब तक ऑफर जो है आप लोगों का 20% का छूट आपको मिल रहा है। कोड आपको यूज करना बच्चे यहाँ पे DY लाइव, ताकि आपको मिल सके बच्चे सीधे के सीधे डबल डिस्काउंट आज के दिन। यानी 30 से 2 के बीच में बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी। ठीक है, तो भारत की किस संस्था के प्रतिनिधिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है बच्चों? ये लोकसभा के प्रति। और ये आर्टिकल 75 का तीसरा है बच्चे यहाँ पे। आर्टिकल 75 का ये कौन सा बच्चे बोलिएगा? तीसरा है। सभी लोगों को नोट करिएगा, ट्रस्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर में बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चे, बेनिफिट होगा। नियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। सवाल क्या कह रहे बच्चे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है। द लॉ ऑफ अप्रोप्रिएशन अलाउज द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम भारत के आकस्मिक निधि से, भारत के सामूहिक निधि से, और भारत के रिजर्व बैंक से। भारत रिजर्व बैंक से, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चे यहाँ पे 25 का सही आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सभी लोग आंसर बताइएगा, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। 25 वाले सवाल का आंसर बताइएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, सभी लोग लवली क्वेश्चन, जितनी तारीफ करें उतना कम है। सभी लोग आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब बेटा यहाँ पे ए होगा। और हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन किए बच्चे यहाँ पे, अब हम लोग और आगे लेके चलेंगे बच्चे यहाँ पे भारत के आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से। सभी लोग बच्चों एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब लोग जुड़ जाएं और सभी लोग बेहतर स्कोर कर सकें। सभी लोग बच्चों बेहतर स्कोर कर सकें, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बने रहिएगा मेरे साथ।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 25 वाले सवाल का आंसर हम लोगों ने किया है प्यारे बच्चे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट टू बी नोटेड, एक-एक पॉइंट्स आप लोग नोट करके चलना है। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति देता है, इस सवाल पूछा गया है भारत के संचित निधि से। इतनी बातें पता चल गई हम लोगों को। आई होप कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल गया होगा और कहीं न कहीं आप लोग आने वाले एग्जाम्स में बेहतर कर सकते हैं एंड ट्रस्ट में बच्चों, इसका फायदा आपको एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं से क्वेश्चन बचा हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ लीजिए। तो यहाँ पे कोई डाउट, यस नो बताओ बच्चा, कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई भी डाउट्स, किसी भी प्रॉब्लम से बच्चों, किसी भी टाइप का, तो आप लोग बेझिझक करके पूछ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, नो इंस्पिरेशन जी लिखे, नो 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 नो। ओके, पक्का। कैसा लगा आज का सेशन आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट करके बताएं, हम सभी लोग। अब बताओ बच्चों, अगले क्लास में आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आप लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे अगर मैं आप लोग से पूछूं नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, बोलिए, बोलो सर। आप लोग फ्री क्लास सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के साथ मेरा कोड बच्चों नोट कर लीजिएगा, DY लाइव। इसी कोड को यूज करके आपको एडमिशन लेना है, या आप लोग अपना कोड क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, तो सभी लोगों को फायदा होगा बच्चे। जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे इस कोड का ही यूज करेंगे, DY लाइव, ताकि आपको मिल सके सर सीधे के सीधे डिस्काउंट। ठीक है, सभी लोग स्पेशल क्लास का टाइमिंग आपको बताते बच्चे। यहाँ पे स्पेशल क्लास की टाइमिंग बच्चे, यहाँ पे डेली आप लोगों की सुबह में 9 बजे होगी बच्चे। 9 AM डेली क्लासेज होंगी प्यारे बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। डेली मॉर्निंग में बच्चे 9 बजे क्लासेज होंगी, तो प्लीज इस क्लास को बिल्कुल ना भूलिएगा। कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम्स में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सो प्लीज बच्चों, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है ना। टेलीग्राम है अनअकैडमी का, उस पर आप लोग जुड़ जाना है बच्चे। यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है अनअकैडमी पे, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के नाम से। तो आप लोग इस पे भी जुड़ के आप लोग जल्दी से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को भी बता सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है सर, और क्या करना है बच्चों, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। सभी लोग बच्चों जान जाओ यहाँ पे, दिस इज योर अनअकैडमी। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं बच्चों फिर से कहूंगा, बेल आइकन दबाना आप लोगों को, PDF आपको मिलेगा। लाइक शेयर तो करना बनता है, और बच्चा मेरे कोड यूज करेंगे DY लाइव, ताकि आपको मिल सकेगा बच्चों सीधे के सीधे 10% प्लस 10%, यानी बच्चे यहाँ पे टोटल 20% की छूट। और सिर्फ बच्चों ये कब से कब तक है, तो बच्चों 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख और 2, ये बच्चे 4 दिनों के लिए ही ऑफर आया था। आपने देखा बच्चे, यहाँ पे इस समय जो ऑफर जो चल रहा था बच्चे, यहाँ पे सीधे 20% का। दो ये फेब की, देखो बच्चे, ये दोनों फेब के बाद थी, फेब के महीने में 2022 तक का ये ऑफर, और ये बच्चे जनवरी के महीने में, जनवरी 2022 तक का ऑफर। ठीक है, नॉर्मल फीस जो होता है बच्चे, यहाँ पे कितने परसेंट का छूट आपको मिलता है बच्चे, यहाँ पे 10% की छूट आपको। तो ये कोड नोट कर लीजिए बच्चे, यहाँ पे कभी भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस कोड का यूज जरूर करें। कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम्स में बेहतर आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अभी ऑफर चल रहा था बच्चे, यहाँ पे अगर आप 1 साल या 2 साल के एडमिशन लेते हैं, तो आपको सीधे और सीधे 6 महीने का फ्री कोर्स दे दिया जा रहा था। तो ये सब आप लोगों के लिए सुविधाएं, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। आप सभी लोग बच्चे हमारे साथ जुड़े, कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे, यहाँ पे दिल से शुक्रिया। साथियों, जय हिंद, जय भारत।